फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूँ राज, आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज मैं आपको लेके चलूँगा दुमका। दुमका झारखंड राज्य में आता है और आज की जो कहानी है ये दुमका के पास की ही है। कहानी अविनाश ट्रक ड्राइवर की है और उनके साथ में उनका असिस्टेंट श्रीकांत की है। तो चलते हैं दोस्तों आज की कहानी की ओर। लेकिन दोस्तों, आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी पुश कर दीजिए ताकि आप मेरी कोई वीडियो मिस नहीं कर पाएँ और वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलते हैं दोस्तों हाईवे 33 की एक सफ़र पर। आप सब तैयार हो जाइए। दोस्तों, मेरा नाम अविनाश है, मैं ट्रक चालक हूँ। मैं कानपुर से माल लोड करके और दुमका शहर जा रहा था और मेरे साथ में श्रीकांत था और ये घटना लगभग 5 साल से ऊपर हो चुका है। श्रीकांत का उम्र 22 साल था और मैं 35 साल का, और हम अपना मज़े से चले जा रहे थे। बस दुमका 3 घंटे का रास्ता या 2.5 घंटे का रह गया था। रात के 2 बज रहे थे और हम आपस में हंसी मजाक करते हुए आगे का रास्ता तय कर रहे थे। गर्मी के दिन थे, अभी भी जो गर्म हवा थी वो लग रहा था कि अभी भी ट्रक के अंदर आ रही है। श्रीकांत अपना सर बाहर निकाले हुए और देख रहा था। अब मैं उसको बार बार बोल रहा था कि देख, अभी गर्म हवा है, रात के टाइम भी थपेड़े से बचो, ये गर्म हवा जो नुकसान देती है, तुम अपना सर अंदर कर लो। लेकिन वो बोल रहा था कि नहीं उस्ताद, मुझे तो मज़ा आ रहा है। मैंने बोला ठीक है भाई, कोई बात नहीं। और हम चले जा रहे थे बातचीत करते हुए। तभी श्रीकांत जोर से चिल्लाया, उस्ताद उस्ताद, देखो वो लड़की, देखो कैसे दौड़ रही है हमारे ट्रक के साथ साथ। लग रहा था जैसे उसके पैर हवा में ही चल रहे हो। मैं उसकी बात को मजाक में समझा। मैं बोला भाई, तेरी उम्र है 22 साल 23 साल और तुझे तो हर जगह लड़की ही नज़र आती है और तो तू कोई बात करता नहीं है, मुझे ट्रक चलाने दे। बोला नहीं उस्ताद, कसम से, आप ज़रा मिरर में देखो, बैक मिरर में आपको नज़र आएगी। वो बाहर देखते हुए बोल रहा था। मैं मिरर में देखा लेकिन मुझे तो कोई लड़की नज़र नहीं आई और वो लगातार बोल रहा था, देखो उस्ताद, एकदम दौड़ रही है तेज़ तेज़ हमारे ट्रक के साथ में, जैसे उसके पैर हवा में चल रहे हो। और तभी ट्रक हमारा घड़ करता हुआ बंद हो गया। मैं मुश्किल से साइड में अपने ट्रक को लगाया। साइड में उतर करके हम देखने लगे कि कौन सी लड़की है जो इतनी तेज़ दौड़ रही है और वो भी हवा में उड़ती हुई आ रही है। लेकिन मुझे तो कोई लड़की दिखाई नहीं पड़ी। लेकिन लड़की के चक्कर में हमारा ट्रक तो ख़राब हो गया था। मैं अपना ट्रक को स्टार्ट करने की कोशिश में लग गया, लेकिन ट्रक तो स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रहा था। सेल्फ चल रहा था लेकिन इंजन स्टार्ट नहीं हो रही थी। पता नहीं कौन सी बीमारी ट्रक में लग गई थी। और श्रीकांत अभी भी वो रोड के पीछे साइड में देख रहा था। बोला उस्ताद, मैं देखा जरूर था, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। सुंदर लड़की थी और बहुत तेज़ी से दौड़ती हुई आ रही थी हम लोग के ट्रक के साथ साथ में, मेरी तरफ देख रही थी। मैंने मजाक में ही बोला कि शायद वो कोई भूतनी थी और तेरे पे फिदा हो गई है। अब श्रीकांत, तू बच के रही हो। अब देख ले, इस सुनसान जगह पर हमारा ट्रक भी खराब हो गया है। लेकिन श्रीकांत कोई जवाब नहीं दिया। मैं अपना ट्रक को सही करने में लग गया था। इंजन मैंने सारा चेक कर लिया लेकिन सब कुछ तो सही था।
अब समझ में नहीं आ रहा था कि हम लोग इस सुनसान जगह पर क्या करें रात में। और हमने फिर बाहर अपना दरी निकाल लिया और बिछा दिया। चलो बैठते हैं, अब सुबह में जो होगा देखा जाएगा। है कि अंदर में केबिन में गर्मी थी, इंजन की धमक सी लग रही थी गर्मी का। तो बाहर हवा चल रहा था, थोड़ा गर्म तो ज़रूर था लेकिन ठीक ही था। और हम बाहर इंतज़ार करने लगे सुबह होने का, कि सुबह हो तो किसी से मदद लिया जाए और मिस्त्री को बुला कर लाया जाए। करीब 10 मिनट बीता होगा। श्रीकांत अभी भी बार बार उधर पीछे की साइड में देख रहा था, जैसे वो लड़की उसको कहीं नज़र आ रही हो। मैंने बोला, श्रीकांत बैठ जा, सामने में लेटना है लेट जा अब दरी पर, अब उधर उधर मत देख, तेरा मन का भ्रम होगा और कुछ नहीं। मैं मजाक में सब कुछ बोला। और 2 ही मिनट नहीं हुए थे, उस जगह पर तो आंधी जैसा हवा चलने लगा था। पेड़ के सूखे जो पत्ते थे सब गोल गोल से घूमने लगे थे, जैसे गर्मियों में बौंडर दिन में आती है दोपहर के टाइम में, हवा गर्म होकर के एक ही जगह पर गोल गोल घूमने लगती है, वैसे ही रात में ही हो रहा था हम लोग के बिल्कुल चटाई के पास में जहाँ हम लोग बैठे हुए थे। बहुत तेज तेज की हवा चल रही थी और गुलाई में घूम रही थी, सारे पत्ते उसके साथ में उड़ रहे थे। और अचानक डरावनी आवाज़ शुरू हो गई थी, जैसे बहुत सारे गिद्दड़ एक साथ में रो रहे हो। चमगादड़ों के झुंड हमारी ट्रक की तरफ दिखाई पड़ने लगी उड़ती हुई। और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। और जो श्रीकांत था बिल्कुल चुपचाप बैठा हुआ था, जैसे वो हमारी दुनिया में हो ही ना हो, कोई अलग दुनिया में खोया हुआ था। मैं बोल रहा, श्रीकांत क्या हुआ, तो ठीक तो है, लेकिन श्रीकांत कुछ भी नहीं बोल रहा था, चुपचाप बैठा हुआ था चटाई पर। वो जो बगल में गोल गोल हवा चल रहा था, घूम रहा था, अब मैं समझ लिया कि अब यहाँ बाहर रहना ठीक नहीं है। और मैं श्रीकांत को बोला, श्रीकांत चल ट्रक के अंदर चलते हैं, फटाफट उठ यहाँ से। लेकिन श्रीकांत तो चुपचाप गुमसुम सा, अलग सा लग रहा था कि कहीं खोया हुआ है। उसका दिमाग ही काम नहीं कर रहा था, ऐसा मुझे लग रहा था। अब मैं ट्रक का केबिन खोलने लगा, लेकिन ये क्या, ट्रक का केबिन खोल ही नहीं रहा था दरवाज़ा। पहले मैं कंडक्टर साइड से खोलने की कोशिश किया था, उधर से नहीं खुला। मैं अपने साइड में भाग करके गया, लेकिन उधर से भी हमारा दरवाज़ा नहीं खुल रहा था केबिन का। अब तो मैं बहुत डर चुका था, सही बताऊं। मुझे लगने लगा कि ज़रूर ये जो श्रीकांत ने देखा है, शायद कोई ये याक्षिणी है या फिर कोई चुड़ैल है, और सब इसी का किया धरा ये सब कुछ लग रहा है। वो डरावनी आवाज़ें, वो चमगादड़ों का आना अभी भी सुनाई पड़ रहा था। और मैं दौड़कर श्रीकांत के पास में पहुंचा, कंडक्टर साइड वाला सीट पर, जहां हमने रोड साइड में अपना चटाई बिछाया था। वो अभी भी गुमसुम बैठा हुआ था, और तेज तेज की आंधी अभी भी गोल गोल चल रही थी, पत्ते उड़ रहे थे। मैं समझ गया कि हम लोग किसी गहरे मुसीबत में फंस चुके हैं, और मुझे कुछ नहीं सूझा। मैं बस श्रीकांत के हाथ पकड़ा और मैंने कि, श्रीकांत दौड़, आगे की तरफ चल। वो मेरे कदम के कदम मिलाने लगा, दौड़ने लगा वो, लेकिन चुपचाप था वो। और मैं आगे की तरफ दौड़ने लगा था कि हम लोग इस जगह से थोड़ा आगे निकल जाएं, दूर हो जाए, कि सुबह तक हम इंतज़ार कर ले, या फिर हम लोग वापस आएंगे तो सब कुछ सही होगा। मैंने जो सोचा था। अभी हम थोड़ी ही दूर ट्रक से आगे निकले थे, और मैं पीछे मुड़कर देखा तो अभी भी वहाँ धूल जैसा गुबार दिख रहा था। आंधी अब भी वहाँ चल रही थी। और फिर मैं आगे की तरफ चलने लगा। मैं श्रीकांत के हाथ पकड़े हुए था, और तभी श्रीकांत नीचे की रोड पर गिर गया। मैं उठाने लगा, श्रीकांत श्रीकांत उठ,
लेकिन श्रीकांत तो उठ ही नहीं रहा था। शायद ये तो बेहोश हो गया था, और तो कुछ नहीं हो सकता। घायल तो हुआ नहीं था, अचानक कैसे गिर गया था। और तभी मेरी नज़र उसके पास लाल कपड़ों में एक लड़की के ऊपर में पड़ी। वो लड़की का आंखें जो थी मेरी तरफ देख रही थी, और एकदम लाल लाल मोटी मोटी उसकी आंखें नज़र आ रही थी। और भर्राई आवाज़ में बोली, तू यहाँ से भाग जा, अपने ट्रक के पास में जा, नहीं तो तू भी मरेगा और तेरा दोस्त भी मरेगा। तू इसका भला चाहता है या अपना भला भी चाहता है, तो जो मैं कह रही हूँ वो तू मान जा। तू यहाँ से अपने ट्रक के पास में जा, तेरा दोस्त भी जिंदा रहेगा और तू भी जिंदा रहेगा। मैं एकदम उसकी बात सुन करके और इतने नज़दीक देख करके भूतनी को, पता नहीं क्या थी, यक्षिणी थी, भूतनी थी, चुड़ैल थी, मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो भी थी चेहरा सुंदर था, लेकिन आंखें उसकी लाल लाल सी नज़र आ रही थी। और मैं कुछ बोल ही नहीं पा रहा था, इतना डर चुका था उसको देख करके कि मेरी बोलती बंद हो चुकी थी। और उस भूतनी ने, चुड़ैल जो भी थी, वो मेरी तरफ उसने हाथ उठा दिया, और हाथ उठाते ही मुझे लगा कि मेरा शरीर हवा में उड़ता हुआ ऊपर की ओर उठ रहा हो, जैसे मैं आसमान में झूल रहा हूँ। और मेरी आंखें बंद होने लगी, अब फिर मुझे होश नहीं रहा। जब मेरी आंखें खुली तो श्रीकांत मुझे उठा रहा था, झिझोड़ रहा था, उस्ताद उठो, उस्ताद उठो, सुबह हो गई उस्ताद उठो। मैं हड़बड़ा के उठा। मैंने देखा हम तो वहीं पर है जहां हम लेटे हुए थे, बैठे हुए थे ट्रक के पास में, उसी चटाई पर। श्रीकांत का मैं देखा चेहरा पीला पड़ा हुआ था, बिल्कुल जैसे कितने दिनों का बीमार हो। मैं बोला, श्रीकांत तू ठीक है ना? बोला, हाँ उस्ताद मैं ठीक हूँ। वो एकदम खोया खोया सा जो रात में नज़र आ रहा था, अब वो मुस्कुरा रहा था, यानी कि तू बिल्कुल पक्का सही है ना? बोला, हाँ मुझे क्या हुआ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। मैं तो आपके बगल में सोया था, देखा सुबह हो गई तो अब मैं आपको उठाने लगा। अब मेरे को कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा था कि हे भगवान, ये जो हुआ है हम लोग के साथ में, ये मैं कोई भयानक सपना देखा हूँ या सच में जो देखा वो हकीकत है। लेकिन मैं कोई सपना नहीं देखा था, सब कुछ हकीकत में मेरे साथ में और श्रीकांत के साथ में घटा था। श्रीकांत को शायद वो याक्षिणी थी या चुड़ैल जो भी थी, वो इसको पसंद कर लिया था, और उसका टारगेट सिर्फ श्रीकांत ही था। वो श्रीकांत को पाना चाहती थी और उसको पा ही लिया था। और उसके बाद हम लोग अपना दरी पर, पता नहीं अब तो जादुई था सब कुछ, वो तो खुद एक माया जाल थी। और फिर मैं जल्दी से उठा और केबिन खुलने लगा। केबिन तो बेशक आराम से खुल गया। रात में हमने बहुत कोशिश किया था दोनों साइड का दरवाज़ा खोलने के लिए ट्रक का, लेकिन नहीं खुला था, और एक झटके से दरवाज़ा खुल गया। मैं जल्दी से स्टीयरिंग पर बैठा और चाबी घुमाई, और ट्रक तो जैसे मक्खन की तरह हमारा स्टार्ट हो चुका था। इसका मतलब कि जो कुछ किया था ये उसी लड़की ने किया था, जो आत्मा थी, भूत थी, याक्षिणी थी, मुझे नहीं पता, लेकिन सब कुछ किया धारा उसी का था। और वो श्रीकांत को पा लिया था, जो चाहती थी उसको मिल चुका था। और श्रीकांत को कुछ भी मालूम नहीं कि उसके साथ में क्या हुआ है। मैं उसको सारी बात बता रहा था कि हम लोग यहाँ से उठ के भागे थे। वो बोला, मुझे उस्ताद कुछ भी मालूम नहीं, मैं तो आपके साथ में बैठा था, मुझे इतना याद है, उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं है कि मेरे साथ में क्या हुआ नहीं हुआ। और फिर मैं ज़्यादा उसे बताना भी उचित नहीं समझा कि अभी नए उम्र का लड़का है और दिमाग पर इस पर असर ना पड़े। श्रीकांत को रात की जो घटना उसके साथ में हुई थी
उसको कुछ भी जानकारी नहीं थी और नहीं पता था। वो अपना होश शायद पहले ही खो चुका था। मुझे डर था कि कहीं जो भी आत्मा थी, जो लड़की थी, कहीं इसके साथ में ना हो, साया बंद करके। हम लोग दुमका में माल वाल खाली करके और मुझे अब उसको लेके एक मंदिर में जाना पड़ा। मंदिर में जा कर के मैं जो मेन पुजारी थे, मैं श्रीकांत के बारे में सब कुछ बताया कि इसके साथ में क्या क्या घटा था अकेले में। पुजारी भी मेरी बात सुन कर के सहम सा गया था, बोला ऐसा हुआ था? यानी कि हाँ जी, ऐसा ही हुआ था। और फिर वो श्रीकांत को देखे, बोले हमें तो नहीं लग पा रहा है कि इसके ऊपर में कोई साया है, लेकिन मैं एक धागा देता हूँ मंत्र से सिद्ध किया हुआ, और इसको गले में डाल दीजिए और कुछ दिन पहना कर रखिए। आप बाद में मिल सकते हैं। लेकिन नहीं महाराज, हम लोग कानपुर के हैं और हम शायद आज या कल माल यहाँ से लोड होगा और हम वापस चले जाएंगे। बोला कोई बात नहीं, जब भी आपका चक्कर लगे तो एक बार ज़रूर आइएगा, बताइएगा, फिर मैं कोई दूसरी चीज़ आपको दूंगा। लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। श्रीकांत बिल्कुल ठीक ही था। मेरा जो दिल का बहन था, मैं अपना निकालना चाहता था कि नए उम्र का लड़का है और मेरे भाई के बराबर है, तो मैं नहीं चाह रहा था कि इसके ऊपर में कोई साया रहे, इसका कोई नुकसान हो शरीर का। लेकिन जब पंडित ने बता दिया तो मुझे खुशी हुई कि चलो सब कुछ ठीक ठाक है। धागा तो पहना दिया था और श्रीकांत मेरे साथ में काफ़ी दिनों तक काम किया, लेकिन उसके बाद ऐसी कोई घटना उसके साथ में नहीं हुई थी। और शायद श्रीकांत ने ही उस लड़की के तरफ देखा होगा, आकर्षित हुआ होगा, और तभी वो लड़की इसके साथ में लगी थी। नहीं तो ऐसा कोई, हम लोग रात दिन रोड पर चलते रहते हैं, हमें तो ऐसा कुछ घटना होता नहीं है मेरे साथ में। हम भी जवान थे, हम भी 18 साल की उम्र से ट्रक पर काम कर रहे थे। ये या तो श्रीकांत के ऊपर में ये उसका दिल आ चुका है, तभी ये उसके साथ में ये सब घटना हुआ था। ये थी अविनाश और श्रीकांत की कहानी। अगर आपके पास भी इस तरह का कोई अपना आप बीती है, कोई आपके साथ में घटना है, तो हमें ज़रूर बताइएगा इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। और दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। दोस्तों, बहुत मेहनत लगती है एक कहानी बनाने में, और इस मेहनत के बदले में सिर्फ आपसे एक सब्सक्राइब और एक लाइक चाहते हैं, और कुछ नहीं। इससे हमारी हौसला भी बढ़ता है आगे कहानी बनाने में। तो दोस्तों, हमारे दूसरे चैनल पर भी जाइएगा, उसमें भी अच्छी अच्छी कहानी अपलोड है, और सुनकर के देखकर बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को। बहुत सारी कहानियाँ हैं। तो दोस्तों, फिर हम मिलते हैं एक नए दिन, एक नई कहानी के साथ में। आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।